में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और वो भी 25 मई के चंद दिनों पहले। जिस दिन वोटिंग होनी है उससे पहले करीब 45 लाख वोट जो कि दिल्ली एनसीआर में हैं वो आम आदमी पार्टी से टूट गए। यह है एक संगठन जो कि विश्व मैथल संघ है। इसके उन कार्यकर्ता उन नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके मुखिया अनिल झा आज अपने 30 कर्मठ लोगों के साथ यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन कर ली। सांसद मनोज तिवारी ने उनको उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित जिला कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आप इसको ऐसे समझिए कि इनका प्रभाव बुराड़ी, संतनगर, करावल नगर, सोनिया विहार और घोंडा जैसे कई इलाकों में है। दिल्ली एनसीआर में अगर एक अनुमान कहें जो कि सर्टिफाइड है, करीब 45 लाख लोग इस संगठन से जुड़े हैं। अब आप सोचिए 45 लाख वोट सीधे सीधे कटना और एक समाज का सांसद मनोज तिवारी को सपोर्ट करना, बीजेपी को सपोर्ट करना, यह अपने आप में दिल्ली में गेम चेंजर होगा। पूरी दिल्ली की 7 सीटों पे इसका असर दिखाई देगा। और पिछली बार जब यह लोग आम आदमी पार्टी में थे तो सांसद मनोज तिवारी को 70,000 वोटों का नुकसान हुआ था इसी समाज से। अब यह समाज साथ आया है तो सीधी सी बात है करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों का यहाँ पे मार्जिन सांसद मनोज तिवारी के लिए बढ़ने वाला है। यह आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। और जब हमने इनसे बात की कि आखिर इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया तो अनिल झा ने बताया कि हम आम आदमी पार्टी के करनी और कथनी से बहुत दुखी हैं। 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल जो कि एक नेता हैं, एक लोकसभा की सांसद हैं, उनको जिस तरीके से यहाँ पे घर में मारा जाता है और अरविंद केजरीवाल अपने उस सेक्रेटरी का साथ देते हैं, उस पीए का साथ देते हैं जिसने उनको मारा है, तो आप सोचिए देश में महिलाएं सुरक्षित कहाँ होंगी। जब वो सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं है तो वो देश के किस कोने में सुरक्षित होंगी। इसी से हमें लगा कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा दो तरफा है और किसी भी कीमत पे हमें ऐसे आदमी का साथ नहीं देना। इसीलिए हमने बीजेपी का दामन थाम लिया और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसका असर हम अरविंद केजरीवाल को इसी चुनाव में दिखा देंगे और हम 1 लाख से ज्यादा यानी करीब 1.5 लाख मतों से मनोज तिवारी को जिताएंगे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने पहले ज्वाइन कर लिया था, आज वो हमारी लोकसभा में पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि अब कांग्रेस नहीं है, वो शायद अब माओवादियों के चंगुल में है। दूसरा, हमारे यहाँ आज अनिल झा जी ये विश्व मैथिल संघ के अध्यक्ष हैं और दिल्ली में लगभग 45 लाख लोग हैं मिथिला समाज के जो उनसे संबंध रखते हैं। ये आम आदमी पार्टी में थे, उनके पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही कि जब स्वाति मालीवाल जैसी महिला का सम्मान नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी, तो फिर अब वहां पे हमारा कोई सम्मान नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। और उन्होंने 2-3 बातें जो कही, नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रथ है वो प्रभावित कर रहा है। इनके गांव जाने में 10 घंटे की दूरी घट गई इस दिल्ली में, और कहां 370 धारा हटने का, ये सब बातें वो कहे। मेरा मानना है यही भाव देश के हर उस व्यक्ति का है जो किसी पार्टी में हो लेकिन उसके दिल में देश धड़कता है। मैं अनिल जी का बहुत सम्मान करता था, इनके कार्यक्रम होते थे, मैं जाता था, मैं कभी नहीं बोलता था कि नहीं आपके मंच पे किसी दूसरी पार्टी का नाम लिखा है तो मैं नहीं, ये मेरा भी फोटो लगाते थे। तो इनका मन बड़ा है, ये पहले से जानता था, लेकिन देश के प्रति अगर कुछ गड़बड़ी हुई, इनको चोट लगी, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके लिए मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, इनका सम्मान भी करूंगा। क्या ये बढ़ने वाला है मार्जिन? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें से करीब 70,000 का असर भी और दूसरे समाज पे भी तो था ना। तो अगर इस बार हम लोग बुराड़ी से और इस क्षेत्र से, करावल नगर से
अगर हम लोग का अंतर ये 5 लाख की जगह 5.5 लाख भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, बीजेपी में मतलब आम आदमी पार्टी में तो जैसे मैंने बताया कि 10 साल से तो था मैं इसमें, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों से कुछ महीनों से एक नीच स्तर पर राजनीति हो रही है, अपने सत्ता के लिए एक महिला का जिस तरह से अपमान हो रहा है, घर में बुला के उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे रहना अब सम्मान बचाना है मुश्किल है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने वहाँ छोड़ करके और जो दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, साथ साथ मनोज भाई जिससे मेरा 10 साल से मित्रवत रिलेशन रहा है, और मुझे लगा कि नहीं, अब जो है इतना अच्छा काम हो रहा है देश में, चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे आप सड़क की बात करें, आप क्या कहते हैं देश के, कितने लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो 30 आज आए हैं और 200-300 आदमी अभी ज्वाइन करने के लिए 1-2 दिन में वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे किसी न किसी मंच से। कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और ये पूरे भारत में कितना फर्क पड़ेगा? जी, हमारा विश्व मैथिल संघ जो है, हाँ, उपराष्ट्रपति की चिट्ठी ऑफिशियली 45 लाख करीब दिल्ली एनसीआर में मिथिला के लोग रह रहे हैं, और पूरा देश के अलग अलग कोने में, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, हमारा ब्रांच है, वहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पे भी हमारे संस्था के लोग काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, मिथिलांचल के संस्कृति के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। चारों कितना फर्क पड़ेगा मनोज तिवारी के? मुझे तो लग रहा है कि हम लोग 1 लाख से मार्जिन तो बढ़ाऊंगा, जो उनका मार्जिन था पहले से, निश्चित रूप से, और इस क्षेत्र में तो बढ़ाना ही है, यहाँ पे तो बढ़ाना ही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में और जो है क्षेत्र है, जो रिमेनिंग 6, वहाँ पे भी जा करके, वहाँ पे मैथिली समाज को एकजुट करके हर क्षेत्र में मेरा 10-20-25 हज़ार का निश्चित रूप से उसमें हम करवाऊंगा। लास्ट टाइम जब आप लोग इनसे दूर थे तो आप लोगों ने 70,000 के करीब इनका लॉन्च किया था। जी निश्चित रूप से वो सारा भरपाई इस बार में करूंगा। 70 के बदला में 1.5 लाख इतना मेहनत करके मैं चाहूंगा कि 1.5 लाख इनका मार्जिन और बढ़ाएं हम लोग, और ये निश्चित रूप से होना है।